हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेस चैप्टर, अब दो लाइफ प्रोसेसेस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो, बाकी की जो दो लाइफ प्रोसेस है बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन वो पार्ट अलग है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स दैट इज अ डिफरेंट। एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन, द फोर्थ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। चलो, अब तक जो डिस्कस किया डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन, दोनों लाइफ प्रोसेस की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एक चीज तय है कि बोथ द लाइफ प्रोसेस आर सो एसेंशियल, विदाउट दोज प्रोसेसेस द सिंगल सेल कैनॉट सर्वाइव। वी ऑल नो वेरी वेल each and every cell has to perform so many different functions। वो functions परफॉर्म करने के लिए उनको चाहिए न्यूट्रिशन। तो हमने फूड और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लिया, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में आ गए, वो न्यूट्रिएंट्स का हुआ ऑक्सीडेशन with the help of oxygen and hence respiratory system is also getting involved। बात ये है कि हर सिंगल सेल, चाहे वो सेल कोई भी मसल्स का हो, कोई भी ऑर्गन का हो, उनको न्यूट्रिएंट चाहिए। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो तो केवल और केवल लंग्स, ट्रेकिया उससे रिलेटेड है। वहां अगर ऑक्सीजन मिल रहा है, व्हेन वी टेक अ ब्रीथ, सीधा ऑक्सीजन चला गया लंग्स में। और लास्ट टाइम हमने देखा था अल्वियोलर जो सैक है उसमें, लेट मी शो यू अगेन, उसमें ये सारी चीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ हो गया वो फ्रेश ऑक्सीजन अल्वियोलाई में आ गया, अल्वियोलाई से ब्लड, क्योंकि ब्लड इज हैविंग कॉन्टेक्ट विथ अल्वियोलाई। तो अब बात ये है कि ये सभी सेल को किस तरह से पहुंचाया जाए, एंड हेंस ट्रांसपोर्टेशन कम्स इनटू द पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे न्यूट्रिएंट्स को एक सेल से दूसरे सेल की ओर ले जाने के लिए हमें चाहिए लिक्विड सिस्टम, और ब्लड इज इन्वॉल्व एज फार एज ह्यूमन बीइंग्स आर कंसर्न। ब्लड, और ब्लड के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ आज, क्योंकि ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। इट कनेक्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हर सेल के साथ ब्लड का कॉन्टेक्ट है ही, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो अल्वियोलर सैक में हुआ, वहां से वो ब्लड में ही वैसे आने वाला है। बट चलो, पूरी बॉडी में ब्लड है, लेकिन कंटिन्यूअस ब्लड के न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना भी जरूरी है। यानी कि वी रिक्वायर्ड अ पंपिंग ऑर्गन, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ हार्ट। हार्ट का काम क्या है हम सब जानते हैं, इट कंटिन्यूअसली पंप, और वो ब्लड को पंप करते हैं तो ब्लड हर एक सेल में वो पहुंचता है, जहां ब्लड में से कई सारे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और वो सब चीजें पहुंचती है सिंगल सेल को। और अगर सेल में वेस्ट प्रोडक्ट बनी है तो वो सारी प्रोडक्ट अगेन इट एंटर्स इनटू द ब्लड, और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो अगर हमें फॉर एन एग्जाम्पल कुछ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो हम ब्लड में से यूरिन फॉर्मेशन, जो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें से हम निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। व्हाट आई मीन टू से, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम
जो हम आज बात करने वाले हैं, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 चीज मैंने बताई आपको कि ब्लड चाहिए एंड सेकेंड इज हार्ट चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए. व्हाट आई मीन टू से, ब्लड हैज टू बी देयर, हार्ट हैज टू बी देयर. चलो ये 3 चीजें हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है एंड कैपिलरीज क्या है. आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी वो हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं. विल कम टू दैट पॉइंट. यानी कि हार्ट तो पंप करता है ब्लड, लेकिन सिंगल सेल की ओर पहुंचाने के लिए हमें चाहिए पाइपिंग सिस्टम. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होना बहुत ही जरूरी है. आप अपना हाथ पांव देखो तो कहीं ना कहीं यू विल फाइंड अ ग्रीन कलर्ड वेन आपको दिखेगी, राइट. तो ये छोटी छोटी पाइप्स जो है उसे ही हम बोलने वाले हैं आर्टरी, उसे ही हम बोलने वाले हैं वेन, उसे ही हम बोलने वाले हैं छोटी छोटी कैपिलरीज. बट इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. विल कम टू दैट पॉइंट. अभी इतना याद रखो कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, 5 parts are really important. Blood, arteries, vein, capillaries, and without दिल यानी कि हार्ट, it won't be possible actually. ओके, ब्लड के बारे में आपको पता है कि ब्लड का फंक्शन क्या है. तो ब्लड ऑलवेज ट्रांसपोर्ट द फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट. वी ऑल नो वेरी वेल इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा यानी कि लिक्विड जो है वो, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. 3 टाइप के सेल्स ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिस्कस कर लिया है. अलोंग विद दैट ब्लड इज हैविंग प्लाज्मा. ब्लड इज हैविंग प्लाज्मा. ओके, प्लाज्मा क्या करते हैं, सेल का भी काम हम देखने वाले हैं. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट द फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा. रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन. क्या है, हीमोग्लोबिन. वाइट ब्लड सेल्स जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, राइट, और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. WBC जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स. प्लेटलेट का काम तो हमें पता ही है कि इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी. ब्लड को क्लॉट कर देता है, इसीलिए वो ज़्यादा ब्लड अपनी बॉडी से लॉस नहीं होता है. ये इंडिविजुअली फंक्शंस 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो याद रखना है फंक्शंस ऑफ ब्लड. वैसे कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन था वही है, बट देन स्टिल मैंने थोड़ा इजीली बाइफर्केट करके डिस्कस किया है, सो दैट यू विल कम टू नो वेरी इजीली हाउ इम्पोर्टेंट द ब्लड इज. ओके, चलो अब 3 चीज हमें समझनी है बिफोर वी एक्चुअल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन एंड नंबर 3 कैपिलरीज. वो क्या है, चल पहले डिस्कस करें. आर्टरीज के बारे में मैं बताऊं तो ऑलवेज याद रखना है, जैसा मैंने बताया आपको कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप करते हैं, लेकिन ब्लड हर एक सेल में पहुंचना जरूरी है. तो ये ब्लड पहुंचाने का काम जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर करते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज. डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. आर्टरी एंड वेन पहले वो सामने रखें. आर्टरी में जो ब्लड है डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी कि इट कैरी प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरी में ऑलवेज कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड, एंड इट ऑलवेज कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट में से वो शुरू होती है आर्टरी और सभी पार्ट्स में पहुंचती है. हार्ट ने पंप किया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से सारे बॉडी के पार्ट्स को पहुंचते हैं. कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो एक्चुअली चाहिए. और ये मैं बता दूं, आर्टरी की वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिक.
आर्टरी की वॉल कैसी होती है? थिक, एंड दे डू नॉट हैव वाल्व्स। वाल्व्स क्या है? विल डिस्कस इन दी हार्ट के वाल्व क्या है। अभी 3 डिफरेंस याद रखो। आर्टरी में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नंबर टू आर्टरी कैरीज ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड and it supplies the blood from the heart to the other part of the body. And number 3, walls of arteries are thick. Exactly opposite to the artery word है vein. It carry impure blood. Impure blood यानी कि कैसा blood? Deoxygenated blood. कैसा blood? Deoxygenated blood from all parts of the body to the heart. हर बॉडी के हिस्से से ब्लड को खींचते हैं और कहाँ ले जाते हैं? हार्ट की ओर। क्योंकि ये कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है, उनको प्योर करना जरूरी है। तो वॉल जो वेन्स है उसमें प्रेशर नहीं है। वेन की वॉल्स ऑलवेज कैसी होती है? थिन, एंड दे हैव वाल्व्स। ओके, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, आई एम नॉट श्योर, कि जब भी हम बीमार होते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं डॉक्टर, तो पैथोलॉजी वाले हाथ पे एक काली सी रिंग जैसा पट्टा ब्लैक कलर का वो ऐसे टाई करते हैं और उसके बाद कॉटन स्वैप करके ब्लड निकालते हैं। वो किस में से ब्लड निकालते हैं? वेन में से ब्लड निकालते हैं। क्यों वेन में से ब्लड निकालते हैं? क्योंकि अगर आर्टरी को पंचर किया तो आर्टरी में ऑलवेज जो ब्लड है वो एक प्रेशर से फ्लो होता है। तो पंचर किया जैसे एकदम से ब्लड बहुत बाहर आ जाएंगे। और वेन में ऑलवेज प्रेशर कैसा है? कम प्रेशर है, इतना प्रेशर नहीं है। और इसीलिए वेन्स की वॉल कैसी होती है? थिन। कैसी होती है? थिन। फाइन। कैपिलरीज क्या है? आर्टरी जो है, जो मैंने आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बोला, वो आर्टरीज छोटी होती है, बहुत पतली, और बनते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर अगेन अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, बट वो कैसी है? बहुत छोटी। चलो मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊं सो दैट यू विल कम टू नो वेरी इजीली। जस्ट अ वेट। व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टरी, मान लो ये आर्टरी है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें से, राइट। अब ये आर्टरी का बाइफरकेशन होगा। आर्टरी छोटी आर्टरीज में बाइफरकेट होगी, और ये छोटी आर्टरी, अगेन दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, बट दे आर कॉल्ड एज अ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज के साथ एक अलग से कैपिलरीज जुड़ जाती है। आई विल शो यू द डायग्राम। ये कैपिलरीज के साथ, ये आर्टरी है, आर्टरी से कैपिलरीज में बाइफरकेशन हुआ, कैपिलरीज के साथ और एक ग्रुप ऑफ कैपिलरीज ज्वाइंट हुआ, और वहां से बनती है फिर वेन। तो एक ऐसा नेटवर्क जैसा सिस्टम है। जैसे मैं बताऊं कि ये आर्टरी है, फाइन, आर्टरी में से बाइफरकेशन हुआ, आर्टरी में से बन गई छोटी कैपिलरीज। यहाँ छोटी कैपिलरीज ऑलरेडी है, एक ग्रुप की कैपिलरीज, फाइन, और वो ग्रुप की कैपिलरीज अब जुड़ जाती है और बनाते हैं क्या? वेन। क्या बनाते हैं? वेन। तो ये आर्टरी है और ये क्या है? वेन। क्या है? वेन। लेकिन दोनों अगर छोटी पाइप में बाइफरकेट होते हैं तो दे आर डेफिनेटली कॉल्ड एज अ कैपिलरीज। कैपिलरी हर वो चीज है कि उसमें ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन, वो अक्सर कैपिलरी नेटवर्क थ्रू होता है। बहुत छोटी है, हमें कभी कभी दिखती भी नहीं है, राइट। वी यूजुअली ऑब्जर्व आर्टरी, बट कैपिलरीज बहुत छोटी है, और ये छोटी कैपिलरीज बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में वो चली जाती है। तो ब्लड फ्लो होता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज थ्रू वापिस कैपिलरी, एंड अगेन आई मीन टू से वेन। फाइन, ओके, फाइन। So capillary are narrow blood vessels which connect arteries and vein together। जैसा मैंने आपको बताया, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करते हैं। काम क्या है कैपिलरीज का? द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगेन फूड, वाटर,
between the blood and cell take place through this capillary. So capillary usually play very important role. चलो, इस पेज में से हमने दो चीज़ लर्न की, आर्टरी और वेन का डिफरेंस. कभी भी मैं पूछूं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो इमीडिएटली आंसर आना चाहिए सर आर्टरी में ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरी सप्लाइज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. आर्टरी की वॉल कैसी होती है, थिक. वेन के बारे में अगर मैं पूछूं तो वेन में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन की वॉल कैसी होती है, थिन. वेन कहाँ से कहाँ ब्लड सप्लाई करते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट. फाइन. ये आर्टरी एंड वेन में एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो मैं आपको हार्ट की डायग्राम में बताने वाला हूँ. फाइन, अभी इतना ही याद रखो. चलो, let we talk about the most beautiful thing given by the God, and that is one and only heart. How important it is for everybody. And when we talk about learnings from the heart, 24/7 वो काम करता है. उनको कभी रेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. हार्ट से एक ही चीज़ सीखने को मिलती है, जब वो थक गया समझो आदमी मर गया. हार्ट के जो टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू, 9th स्टैंडर्ड में लर्न कर लिया है, राइट. तो ये जो कार्डियक टिश्यू है वो कंटिन्यूअसली पंप करती है हार्ट एंड सप्लाइज द ब्लड टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. चलो, हार्ट की डायग्राम में आपको दिखाऊं. फाइन, दिस इज अ सिंपल व्यू ऑफ हार्ट. कैसे ड्रॉ करना है, विल कम टू दैट पॉइंट, डोंट वरी. बट बेसिक पार्ट जो इंट्रोडक्शन के हार्ट में से मैंने आपको बोला वो पहले डिस्कस कर ले. हार्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट चैम्बर. ये ऊपर वाले जो 2 चैम्बर है, ये ऊपर वाले, इसमें पहले बता दूं आपको, ये चैम्बर और ये चैम्बर, ये जो ऊपर वाले जो 2 चैम्बर है दे आर कॉल्ड एज अ एट्रिया, ATRIA, एट्रिया. और नीचे वाले जो 2 चैम्बर है दे आर कॉल्ड एज अ वेंट्रिकल. उसको हम क्या बोलने वाले हैं, VENTRICLE, वेंट्रिकल. और ऊपर जो चैम्बर है उसको हम बोलने वाले हैं एट्रियम, या तो आप बोल सकते हो एट्रिया. क्या बोल सकते हो, एट्रिया. फाइन, एट्रिया एंड वेंट्रिकल. फाइन. अब इसमें हमें ब्लड सर्कुलेशन लर्न करना है. बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल ब्लड सर्कुलेशन, मेनली हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. Second thing what we have to learn between these two, you see this portion, ये एट्रिया एंड ये वेंट्रिकल, ये एट्रिया एंड ये वेंट्रिकल, उसके बीच में ये जो दीवार है दैट इज कॉल्ड एज अ सेप्टम. वो क्या करते हैं, ब्लड को सेपरेट रखते हैं सो दैट ये हिस्से वाला ब्लड से मिक्स ना हो जाए. वी विल टेल यू द इम्पोर्टेंस व्हाई दिस इज सो, राइट. क्योंकि इस हिस्से के ब्लड और इस हिस्से के ब्लड को हमें मिक्स नहीं करना है. रीजन है, विल कम टू दैट पॉइंट. बट उसके बीच में ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ सेप्टम. और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से यूजुअली वेंट्रिकल्स जो है उसकी वॉल थिक होती है, क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो एक प्रेशर से आता है, इट हैज सम प्रेशर, और वो प्रेशर विथस्टैंड करना भी जरूरी है. एंड हेंस वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर डेफिनेटली थिक, बहुत थिक होती है वेंट्रिकल्स की वॉल. नॉट ओनली दैट, यू सी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ही ये जो एरो के साइड जो आप दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वाल्व. क्योंकि ऊपर से ब्लड नीचे आ रहा है, वो वापिस ऊपर चला न जाए, इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. सिमिलरली हियर, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, वाल्व. क्या होता है, वाल्व, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड.
ब्लड वापस ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो, उसकी वजह से वो रीज़न है, इसलिए। फाइन, तो इतनी जानकारी हार्ट के बारे में अभी ज़रूरी है। चलो स्लाइड में पॉइंट डिस्कस करते हैं। सम मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स द ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट वी नो इट हैज़ अ 4 चैम्बर. Upper chambers are called as a atria, lower chambers are called as a ventricle. Ventricles pump the blood to the different organ and its walls are thicker than the atria. अभी इतना याद रखो कि वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है। वेंट्रिकल्स पूरी ऑर्गन को पंप करता है, ब्लड विल कम टू दैट पॉइंट इन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन विल कम टू दैट पॉइंट. राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम. सेप्टम जो मैंने बताया आपको, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ब्लड. अभी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मत याद रखो, विल कम टू दैट पॉइंट. दोनों ब्लड मिक्स होने से बचाता है. एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव वाल्व्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड. वापिस ब्लड ना फ्लो हो, वो जरूरी है. चलो वही चीज हम एक्चुअल हार्ट में डिस्कस करते हैं. ओके, ये डायग्राम आपको दिख रही है. दिस इज अ बिगर व्यू एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यू. यू कैन सी दिस इज अ 3D इमेज, राइट. अब देखो, जो अब तक हमने डिस्कस किया वो पहले बता दूं. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. देखो, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व. अब आप सोच रहे हैं सर कि मेरे सामने हार्ट खड़ा है, तो ऑफ कोर्स दिस पोर्शन इज सेड टू बी राइट एंड दिस पोर्शन इज सेड टू बी लेफ्ट. ऐसा नहीं है. ये हार्ट इस तरह से आपको दिखाया है कि आप सोचो आप खुद खड़े हो मेरे सामने और आपका हार्ट है, तो समझ लो कि ये आप जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो, यानी कि देख रहे हो मुझे फॉर एन एग्जांपल, तो ये आपका खुद का हार्ट है. और अगर ये खुद का हार्ट छिपा है तो डेफिनेटली दिस पोर्शन इज मेरे सामने कोई भी बंदा हो फॉर एन एग्जांपल, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में जो हार्ट है वो कैसा दिखता है, ये वो व्यू है. तो डेफिनेटली मेरे सामने वाले लड़की कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, उसका हार्ट है और इस तरह से उसके अंदर किस तरह से बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली इट लुक्स लाइक दिस. तो ये हिस्सा हो गया लेफ्ट, ये हिस्सा हो गया राइट. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है. लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये बाइकस्पिड, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व. वाल्व का नाम नहीं याद रखो तो चलेगा, डोंट वरी. चलो अब स्लोली मैं और पार्ट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. चैम्बर्स के बारे में क्लियर है तो नो इश्यू एट ऑल. अब देखो, राइट वाला हिस्से से आप ऑलवेज स्टार्ट करो. ये राइट एट्रियम जो है, उसके ऊपर ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज अ वीना केवा. Blue color indicates impure blood, red color indicates pure blood. Blue color indicates deoxygenated blood, red color indicates oxygenated blood. Fine. अब ये ऊपर की ओर है, इसलिए उसको बोलते हैं हम सुपेरियर वेना केवा. ये नीचे की ओर है तो इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा. वेन में ऑलवेज कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है. कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है. तो ये हार्ट के ऊपर वाला जो पोर्शन है अपनी बॉडी का, उसमें से ब्लड कलेक्ट करके ये वीना केवा कहाँ डालते हैं ब्लड? राइट एट्रियम में. कहाँ डालते हैं ब्लड? राइट एट्रियम में. सिमिलरली लेग में से या तो बिल्कुल हार्ट के नीचे वाले हिस्सों में से, सभी हिस्सों में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन कम है या तो नहीं है, वो ब्लड वेन थ्रू कहाँ चला आता है? इंफीरियर वीना केवा में. और ये दोनों जो वीना केवा है वो पहले ब्लड कहाँ डालते हैं? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में ब्लड आया, वो इम्प्योर है, चला गया राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा?
तो यहाँ से ब्लड जाएगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस पाइप, ये एरो आपको दिख रहा है, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पल्मोनरी आर्टरी। उसको क्या बोलने वाले हैं हम? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो सीधी, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो सीधी कहाँ चली जाती है? लंग्स में, और लंग्स में प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का। फाइन, तो पल्मोनरी एक ही ऐसी आर्टरी है, इवन दो इट इज आर्टरी, बट उसमें ब्लड कैसा फ्लो हो रहा है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आर्टरी, वेन और कैपिलरी का डिफरेंस बताया, तब बोला था कि इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हार्ट की डायग्राम है तो अभी वो डिस्कस करते हैं। सारी आर्टरी में ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, केवल एक आर्टरी को छोड़ के, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ देखो, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चला गया लंग्स में, लंग्स में प्योरिफिकेशन हो गया, और प्योरिफिकेशन से अब वो ब्लड देखो, यहाँ कलर देखो रेड कलर है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इवन दो इट इज अ वेन, बट उसमें ब्लड अब कैसा है? प्योर। तो हार्ट और लंग्स दोनों साथ में जुड़े हुए ही है। पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड कहाँ पहुंचाया? लंग्स में। कहाँ पहुंचाया? लंग्स में, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, O2 एंड CO2। फाइन, अब ब्लड आपका हो गया प्योर। वो प्योर ब्लड कौन लाता है? तो पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स कहाँ डालता है वो ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टिक वाल्व थ्रू, ये जो रेड दिख रहा है आपको ऊपर तीन, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ एओर्टा, AORTA, एओर्टा। एओर्टा जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि होल बॉडी इज गेटिंग प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वापिस वो साइकिल रिपीट हुई, वापिस सेल ने कुछ काम किया, ब्लड हो गया इम्प्योर, कहाँ आया? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा में, वहाँ से राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी में से लंग्स में से पल्मोनरी वेन, देन लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। एओर्टा क्या करता है? पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस फिगर। ये मैंने इसलिए रखी है ताकि आपको पता चले कि पल्मोनरी आर्टरी के बाद कहाँ गया ब्लड, तो ये दोनों लंग्स हैं, राइट। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ खुलती है? लंग्स में। पल्मोनरी वेन्स लंग्स में से बाहर आती है, कहाँ आती है? हार्ट में। हार्ट में से फिर पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचता है, राइट। सिंपल वे टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन। चालू करो सुपीरियर और इंफीरियर वेना के वहां से, वेन में से कहाँ आया? राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी में से लंग्स में से पल्मोनरी वेन में से लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से कहाँ चला गया ब्लड? एओर्टा में। कहाँ चला गया ब्लड? एओर्टा में। ये तो मैंने आपको बताया राइट एट्रियम से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से चालू करो, आप यहाँ से भी चालू कर सकते हो, डोंट वरी, अल्टीमेटली इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये वाला हिस्सा है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसको मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसलिए यहाँ एक बहुत बड़ा सेप्टम है जो हमने रफ डायग्राम में डिस्कस किया था कि सेप्टम क्यों चाहिए भाई, तो मिक्स ना हो ब्लड, इसीलिए। फाइन, सिंपल ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। चलो मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ, इट इज़ वेरी इजी। यहाँ लेफ्ट से चालू किया है कि लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू द पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया? पल्मोनरी वेन से। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया? एओर्टा टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
After circulating through all parts of the body, deoxygenated blood enters the right atrium through vena cava, जो मैंने आपको बताया superior and inferior vena cava. When the right atrium contracts, the right ventricles expand and the blood flows into it. Right atrium में से right ventricle में से कहाँ blood चला गया? Pulmonary artery. कहाँ चला गया? Pulmonary artery. And pulmonary artery में से blood कहाँ जाएगा? Lungs में. Lungs में क्या होगा? CO2 is removed, oxygen is absorbed. और fresh blood कहाँ आएगा वापिस? Left atrium. एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स. तो आप लेफ्ट वाले हिस्से से भी चालू कर सकते हो, मैंने आपको सिंपल वे में बताया, राइट वाले हिस्से से भी आप चालू कर सकते हो. चॉइस इज ऑलवेज योर. बट ये शॉर्ट नोट याद रखनी है, ब्लड सर्कुलेशन इन दी हार्ट. हार्ट कैसे ड्रॉ करना है जब हम पर्सनली लेक्चर डिस्कस करेंगे तो विल कम टू दैट पॉइंट कि किस तरह से आपको हार्ट ड्रॉ करना है. फाइन. चलो, ये ब्लड सर्कुलेशन का मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, सो दैट द कंसेप्ट विल बी वेरी वेरी क्लियर फॉर यू. जस्ट अ सेकेंड. The heart is the pump of the human circulatory system. The left side of the heart has two connected chambers, the left atrium and the left ventricle. The right side of the heart also has two connected chambers, the right atrium and the right ventricle. These two sides, or pumps, of the heart are not directly connected with one another. Oxygenated blood from the lungs travels through large vessels called the pulmonary veins and enters the left side of the heart, emptying directly into the left atrium. The pulmonary veins are unusual in that they carry oxygenated blood. Other veins, because they carry blood back to the heart from the body tissues, carry deoxygenated blood. Atrium. Blood flows through a one-way valve called the left atrioventricular valve, also known as the bicuspid valve, into the left ventricle. Most of this flow, roughly 70%, occurs while the heart is relaxed. The atrium then contracts, filling the remaining 30% of the ventricle with its blood. After a slight delay, the ventricle contracts. The contraction forces the blood to exit into an opening that leads to the largest artery in the body, the aorta. The atrioventricular valve closes and prevents the backflow of blood into the atrium. The aorta is closed off from the left ventricle by a one-way valve, the aortic semilunar valve. It is oriented to permit the flow of the blood out of the ventricle, but it snaps shut in response to backflow. Many arteries branch from the aorta, carrying oxygen-rich blood to all parts of the body. The pathway of blood vessels to the body regions and organs other than the lungs is called the systemic circulation. The systemic circulation brings blood to the neck and head and to organs in the rest of the body. The systemic circulation gives up oxygen to the body tissues and receives carbon dioxide. The blood that flows into the arterial system eventually returns to the heart after flowing through the capillaries. As it returns, blood passes through a series of veins, eventually entering the right side of the heart. Two large veins collect blood from the systemic circulation. The superior vena cava drains the upper body, and the inferior vena cava drains the lower body. These veins dump deoxygenated blood into the right atrium. Blood passes from the right atrium into the right ventricle through a one-way valve, the right atrioventricular valve, also known as the tricuspid valve. Blood passes out of the contracting right ventricle through a second valve, the pulmonary semilunar valve, into a single pulmonary artery, sometimes called the pulmonary trunk, which subsequently branches into arteries that carry deoxygenated blood to the lungs. The blood then returns from the lungs to the left side of the heart, replenished with oxygen and cleared of much of its load of carbon dioxide.
The pumping of the heart is a repeated cardiac cycle of relaxation and contraction of the atria and ventricles. So this is how the blood is circulated in the heart. Fine, okay. तो आज के लिए इतना ही. Watch the video carefully. We will have a discussion lecture as well as, don't worry, but ध्यान से वीडियो को सुनना है और जो भी इम्पोर्टेंट बात मैंने बोली वो नोट डाउन करना है. ठीक है, ओके, थैंक यू.